एक बार एक गांव में बहुत भयानक बाढ़ आई, जिसमें पूरा गांव ही डूब गया। सभी लोग अपना अपना जान बचाने के लिए गांव छोड़कर चले गए। लेकिन उसी गांव में एक नेक दिल किसान रहता था। उसने देखा गांव के सभी जानवर डूबकर मर रहे हैं। उसने सोचा जहां तक हो सके इन जानवरों की जान बचाना चाहिए। वह गांव छोड़कर नहीं गया और धीरे धीरे एक एक जानवर को बचाने लगा। वह एक एक करके सभी जानवरों को बचाता जा रहा था। उसका यह कार्य बहुत देर से एक जल परी देख रही थी। वह पानी से प्रकट हुई और बोली, ए किसान, मैं तेरा कार्य बहुत देर से देख रही हूँ। तू मुझे बहुत ही नेक दिल लगा। मैं तेरे कार्य से बहुत प्रसन्न हुई। मुझे लगता है तू जानवरों से बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं तुझे एक आशीर्वाद देती हूँ। आज के बाद से तू हर एक जानवर की बोली और भाषा को बखूबी समझ पाएगा। ऐ नेक दिल किसान, तुम ये बात हमेशा याद रखना। ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। जिस दिन ये बात तुम किसी को बताओगे, उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जल परी किसान को यह आशीर्वाद और चेतावनी देकर वहां से गायब हो गई। एक दिन किसान अपने बागवानी को साफ कर रहा था। तभी उसे जानवरों की खुसुर फुसुर की आवाज सुनाई दी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसका गधा और बैल आपस में बातें कर रहे थे। वह किसान पशु पक्षियों की बोली को समझता था। वह ध्यान पूर्वक खड़ा होकर उनकी बातों को सुनने लगा। बैल ने गधे से कहा, गधा भाई, तू बड़ा ही भाग्यशाली है। सदैव सुखपूर्वक रहता है। मालिक हमेशा तेरा ख्याल रखता है। तेरी रोज मलाई दलाई होती है। खाने को दोनों समय जौ और पीने के लिए साफ पानी मिलता है। इतने आदर सत्कार के बाद भी तुझे केवल यह काम लिया जाता है कि कभी कभार मालिक काम पड़ने पर तेरी पीठ पर बैठकर कुछ दूर चला जाता है। तुझे दाने और घास की कभी कमी नहीं होती और तू जितना बड़ा भाग्यवान है, मैं उतना ही बड़ा अभागा हूँ। मैं सवेरे होते ही पीठ पर हल लाद कर जाता हूँ। वहाँ दिन भर मुझे हल में जोत कर चलाते हैं। हलवाहा मुझ पर बार बार चाबुक चलाता रहता है। उसके चाबुक की मार से पीठ पर जुए से मेरे कंधे की छिल जाती है। सुबह से शाम तक ऐसा कठिन काम करने के बाद भी ये लोग मेरे आगे सूखा घास और भूसा डाल देते हैं, जो मुझे खाया भी नहीं जाता। रात भर मैं भूखा प्यासा अपने गोबर और मूत्र में पड़ा रहता हूँ और तेरी सुख सुविधा पर ईर्ष्या किया करता हूँ। गधे ने उसकी बात सुनकर कहा, ये भाई, तू जो कुछ कहता है सब सच कहता है। मुझे भी तेरी दशा देखकर बहुत दया आती। मुझे ऐसा लगता है तू खुद ही सुख में रहना नहीं चाहता। यदि तू काम करते करते मर भी जा, फिर भी इन लोगों को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं होगी। यदि तू सचमुच सुख में रहना चाहता है तो मेरी एक बात मान। बैल बोला, सुख में रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गधा भाई, आप सिर्फ मुझे उपाय बताओ। तू अपने आप को बीमार बन के दिखा। शाम को घास भूसा कुछ भी मत खा। सुबह लेटे रहना। जब मालिक आएगा तुझे काम पर ले जाने के लिए और तुझे बीमार देखेगा तो वह तुझे काम पर नहीं ले जाएगा। गधे की सुझाव बैल को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, गधे भाई, आज से मैं ऐसा ही करूँगा। गधे भाई, आपने मुझे बहुत अच्छा उपाय बताया। आपको भगवान हमेशा प्रसन्न रखे।
जब किसान सुबह खेत पर काम करने के लिए अपने बैलों को लेने के लिए तबेले पर आया तो अपने बैल को बीमार देखकर पहले तो वह बहुत हैरान हो गया। फिर उसे कल की बात याद आई। वह समझ गया कि उसका बैल नाटक कर रहा है। वह तो जानवरों की भाषा समझ सकता था, लेकिन जानवर की भाषा बोल नहीं सकता था, इसलिए वह अपने बैल को समझा ना सका। फिर उसे एक तरकीब आई। किसान अपने बैल की जगह गधे को खेत पर ले गया। किसान ने गधे को खेत जोतकर उसे सारे दिन काम लिया। गधे को खेत जोतने का अभ्यास नहीं था। वह बहुत थक गया और उसके हाथ पांव ठंडे होने लगे। शारीरिक श्रम के अतिरिक्त सारे दिन उस पर इतनी मार पड़ी थी कि संध्या को घर लौटते समय उसके पांव भी ठीक से नहीं पड़ रहे थे। इधर बैल दिन भर बड़े आराम से रहा और वह नाद की सारी सानी खा गया और गधे को दुआएं देता रहा। जब गधा गिरते पड़ते खेत से आया तो बैल ने कहा कि भाई, तुम्हारे उपदेश के कारण मुझे बड़ा सुख मिला। गधा थकान के कारण उत्तर न दे सका और आकर अपने स्थान पर गिर पड़ा। वह मन ही मन अपने को धिक्कारने लगा कि अभागा, तूने बैल को आराम पहुंचाने के लिए अपनी सुख सुविधा का विनाश कर लिया। दूसरे दिन किसान रात्रि के भोजन के पश्चात अपनी पत्नी के साथ पशुशाला में जाकर आग सेकने लगा। तभी उसने पशुओं की फिर से आवाज सुनी। गधे ने बैल से पूछा, सुबह हमारा स्वामी जब तुम्हारे लिए दाना और घास लाएगा तो तुम क्या करोगे? जैसा तुमने कहा है भाई, वैसा ही करूंगा। नहीं, ऐसा न करना, वरना जान से जाओगे। शाम को लौटते समय मैंने सुना कि हमारा स्वामी अपने रसोइये से कह रहा था कि कल कसाई और चमार को बुला लाना और बैल जो बीमार हो गया है उसका मांस और खाल बेच डालना। मैंने जो सुना था वह मित्रता के नाते तुझे बता दिया। अब तेरी इसी में भलाई है कि सुबह जब तेरे आगे चारा डाला जाए तो तू उसे जल्दी से उठकर खा ले और स्वस्थ बन जा। फिर हमारा स्वामी तुझे स्वस्थ देखकर तुझे मारने का इरादा छोड़ देगा। गधा भाई, ईश्वर तुझे सदा सुखी रखे। तेरे कारण मेरे प्राण बच जाएंगे। अब मैं वही करूंगा जैसा तूने कहा है। आप अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हैं जी? क्या बात है? कुछ नहीं, मैं गधे की बात सुनकर मुस्कुरा रहा हूँ। ये आप क्या बोल रहे हैं जी? भला कोई इंसान जानवर की भी बात समझ सकता है क्या? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। ये एक राज की बात है। अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मुझे भी वह विद्या सिखाइए जिससे पशुओं की बोली समझ लेते हैं। नहीं, मैं तुम्हें किसी भी हाल में यह विद्या सिखा नहीं सकता। आखिर आप मुझे क्यों नहीं सिखा सकते? अगर मैंने तुम्हें यह विद्या सिखाई तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। आप मुझे धोखा दे रहे हो। क्या वह आदमी जिसने आपको सिखाया था सिखाने के बाद मर गया? आप कैसे मर जाओगे? आप झूठ बोलते हो। कुछ भी हो, मैं आपसे यह विद्या सीख कर ही रहूंगी। अगर आप मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यह कहकर स्त्री दूसरे रूम में चली गई और अपने कमरे का दरवाजा बंद करके रात भर गाली गलौज करती रही और किसान इधर चुपचाप सो गया। लेकिन दूसरे दिन भी वही हाल देखा तो स्त्री को समझाने लगा, तू बेकार जिद करती है।
यह विद्या तेरे सीखने योग्य नहीं है। जब तक आप मुझे ये भेद नहीं बताओगे तब तक मैं खाना पानी को हाथ नहीं लगाऊंगी और इसी तरह चिल्लाती रहूंगी। किसान ने कहा कि अगर मैं तेरी मूर्खता की बात मान लूं तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। स्त्री ने कहा, मेरी बला से तुम जियो या मरो, लेकिन मैं तुमसे यह विद्या सीख कर ही रहूंगी कि पशुओं की बोली कैसे समझी जाती है। किसान ने जब देखा कि यह मूर्ख अपना हट नहीं छोड़ रही है तो उसने अपने ससुराल के लोगों को बुलाने का सोचा। वे लोग भी उस स्त्री को अनुचित हट छोड़ने के लिए समझाए। उन लोगों ने भी उस मूर्ख को हर प्रकार समझाया, लेकिन वह अपनी जिद से न हटी। उसने इस बात का भी बिल्कुल चिंता न थी कि उसका पति मर जाएगा। छोटे बच्चे माँ की यह दशा देखकर हाहाकार करने लगे। किसान की समझ में नहीं आ रहा था कि वह स्त्री को कैसे समझाए। इस विद्या को सीखने का हट ठीक नहीं है। अब वह अजीब दुविधा में था। अगर मैं बताता हूँ तो मेरी जान जाती है और नहीं बताता हूँ तो स्त्री रो रो कर मर जाएगी। इसी उधेड़ बुन में किसान अपने घर के बाहर जा बैठा। उसने देखा कि उसका कुत्ता उसके मुर्गे को मुर्गियों से भोग करते देखकर गुर्राने लगा। उसने मुर्गे से कहा, तुझे लज्जा नहीं आती कि आज के जैसे दुखदाई दिन भी तू यह काम कर रहा है? मुर्गे ने कहा, आज ऐसी क्या बात हो गई है कि मैं आनंद ना करूं? कुत्ता बोला, आज हमारा स्वामी अति चिंतित और व्याकुल है। उसकी स्त्री की मति मारी गई है। वह उससे ऐसे भेद को पूछ रही है जिसे बताने से वह तुरंत ही मर जाएगा। नहीं बताएगा तो स्त्री रो रो के मर जाएगी। इसी से सारे लोग दुखी हैं और तेरे अतिरिक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो इस तरह से आनंदित है। मुर्गा बोला, हमारा स्वामी बहुत बड़ा मूर्ख है जो एक स्त्री का पति है और वह भी उसके अधीन नहीं है। मेरी तो 50 मुर्गियां हैं और सब मेरे अधीन हैं। अगर हमारा स्वामी एक काम करे तो उसका दुख अभी दूर हो जाएगा। कुत्ते ने पूछा कि स्वामी क्या करे कि उसकी मूर्ख स्त्री की समझ वापस आ जाए? मुर्गे ने कहा, हमारे स्वामी को चाहिए कि एक मजबूत डंडा लेकर उस कोठरी में जाए जहां उसकी स्त्री चीख चिल्ला रही है। दरवाजा अंदर से बंद कर ले और स्त्री की जमकर पिटाई करे। कुछ देर में स्त्री अपना हट छोड़ देगी। मुर्गे की बात सुनकर किसान ने एक मोटा डंडा लिया और उस कोठरी में गया जहां उसकी पत्नी चीख और चिल्ला रही थी। किसान ने अंदर से दरवाजा बंद करके स्त्री पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। कुछ देर चीख पुकार बढ़ने पर भी जब स्त्री ने देखा कि डंडे पड़ते ही जा रहे हैं तो वह घबरा उठी। वह पति के पैरों में गिरकर कहने लगी, अब हाथ रोक ले, अब मैं कभी भी ऐसा जिद नहीं करूंगी। इस पर किसान ने अपने हाथ रोक लिए और इस तरह इस कहानी का अंत हुआ।